करोड़पति। ये कहानी आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल देगी। एक बार ज़रूर सुने। ये सच्ची कहानी है आपकी और मेरे बीच रहने वाले एक आम इंसान की। एक ऐसे इंसान की जो कभी अर्श पर था, एक दिन फर्श पर गिरा और फिर अपनी मेहनत से अर्श पर पहुंच गया। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज का समय शायद किसी के भी जीवन का सबसे रोमांचक समय होता है। पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, फिल्में देखना, पार्क में बैठकर टाइम पास करना, मेरा भी जीवन कुछ ऐसे ही बीत रहा था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ अक्सर एक पार्क में जाकर टाइम पास करता था। यह हमारे शहर का एक सुव्यवस्थित पार्क है। इसके चारों ओर बहुत सारी दुकानें हैं। उन दुकानों के आगे पानी पूरी, आइसक्रीम, फास्ट फूड आदि के बहुत सारे हाथ ठेले भी रहते थे। एक बार हम दोस्त काफ़ी दिनों बाद पार्क घूमने गए। पार्क में घूमने फिरने के बाद कुछ खाने की इच्छा लिए हम लोग हाथ ठेले वालों की तरफ गए तो वहाँ फास्ट फूड का एक नया ठेला देखकर वहीं रुक गए। दूसरे ठेले वालों के बदले उनके यहाँ भीड़ भी सबसे ज़्यादा नज़र आ रही थी। उस ठेले पर एक आदमी के साथ एक औरत भी मौजूद थी जो कि फास्ट फूड बना रही थी और वह आदमी सर्व कर रहा था। खैर, हमने भी यहीं से फास्ट फूड खरीदा और खाया। यहाँ का फास्ट फूड बाकी के ठेलों से ठीक था, पर एक महिला और आदमी का इस तरह से ठेले पर फास्ट फूड हमारे लिए अजीब था, क्योंकि उस समय हमारे शहर में औरतों के लिए ये सब काम कुछ अजीब था। इसलिए मन में तरह तरह के सवाल भी घूम रहे थे। आखिर कौन है ये आदमी? उन दोनों के देखकर बहुत सारे सवाल दिमाग में गूंजते थे। अपने सवालों को शांत करने के लिए जब हमने उनके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि ये लोग कभी बहुत अमीर थे। वह आदमी जो फास्ट फूड परोस रहा था कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अपने कुछ गलत फैसलों पर इतना बड़ा घाटा हुआ कि घर बार, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब बिक गया और अब घर के लिए यह एक तरह का फास्ट फूड का ठेला लगाता है। कहते हैं मजबूरी आदमी से क्या क्या करवाती है। जो आदमी कभी खुद करोड़पति था, जिसके घर पर नौकर चाकर थे, आज सड़क पर ठेला लगाकर खुद लोगों को फास्ट फूड परोस रहे हैं। अपनी दिनचर्या के हिसाब से हम दोस्त अक्सर पार्क में घूमने जाते थे। हम उस ठेले को हमेशा जहाँ तहाँ देखते थे। उस औरत और आदमी को एक ही तरह का काम करते पाया जाता था। हमने कभी उन दोनों के चेहरे पर किसी मजबूरी, शर्म, चिंता की लकीर नहीं देखी। उन्हें देखकर कभी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने इतना कुछ खोया है। हमेशा चेहरे पर हंसी, लोगों से खुलकर बात करना उनकी जिंदा दिली को साफ साफ बयां करती थी। अब हमारा कॉलेज ख़त्म हो गया था। मुझे किसी दूसरे शहर में नौकरी मिल गई और मैं वहाँ नौकरी करने चला गया। काफ़ी समय बाद एक बार जब मैं अपने शहर में एक पुराने दोस्त से मिला तो उसके साथ घूमने फिरने के इरादे से पार्क गया। जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि वहाँ पर और महिलाएं ठेले पर फास्ट फूड बना रही थी और कुछ लड़के सर्व कर रहे थे। फौरन मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार यहाँ तो पति पत्नी ठेला लगाते थे ना, वो कहाँ गए? वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। उसने मुझसे कहा, भाई अब तो वो लोग गरीब नहीं रहे। अपने शहर के सबसे पॉश इलाके में इनका मकान है, अच्छी खासी संपत्ति बन गई है। पति ने फिर से अपना पुराना बिजनेस शुरू कर दिया और संभालना शुरू कर दिया। तो आपने देखा दोस्तों, कैसे एक व्यक्ति ने मुसीबतों में भी अवसर की तलाश की। उसने अच्छी तरह से ठेला लगाने की उचित योजना बनाई, बाजार अध्ययन करके देखा किसकी बिक्री किस जगह अधिक हो सकती है। एक करोड़पति आदमी ठेले पर काम करते हुए भी जिंदा दिल बना रहा, अपने अतीत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसलिए दोस्तों, मुश्किलों से डरना नहीं, उनका डटकर सामना करना चाहिए। ये समय आपको चिंता करने वाली नहीं, बल्कि आपको कुछ सिखाने वाली होती है, आपको मजबूत बनाने वाली होती है। आपने ऐसा ताला देखा है क्या जिसकी कोई चाबी नहीं बनी हो? नहीं ना? तो ऐसे में ईश्वर भी बिना किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, बस चाबी को लॉकर की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको ये मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखें।
कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही कहानियाँ आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।